माँ, मेरे पेट में उथल-पुथल मची है। मेरा सर घूम रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जान निकल रही है। मुझे कुछ खाने को दे दो माँ, वरना मैं मर जाऊंगा। 10 साल का वंश बुखार की तेज गर्मी से चारपाई पर तड़पते हुए बोला तो पास बैठी नीलम के दिल पर जैसे किसी ने खंजर चला दिया। नहीं मेरे बच्चे, ऐसा नहीं कहते। भगवान बहुत दयावान है। वो जरूर हम पर दया करेगा। तू बस थोड़ी देर और हिम्मत कर ले। मैं अभी तेरे लिए कुछ बनाती हूँ। नीलम ने रोते हुए अपने आंचल से वंश के माथे का पसीना साफ किया। दूसरी तरफ उसकी छोटी बेटी छाया और बड़ा बेटा केशव भी भूख से बेहाल फर्श पर पड़े थे। माँ, हम दोनों सिर्फ पानी पी रहे हैं। अब तो पानी भी गले से नीचे नहीं उतर रहा। कुछ तो ला कर दे दो। केशव की कमजोर आवाज ने नीलम की ममता को हिलाकर रख दिया। केशव, तू बड़ा है ना मेरे बच्चे, तू अपने छोटे भाई बहन को हौसला दे। मैं जानती हूँ भूख सहना बहुत मुश्किल होता है, मगर हमारे पास सब्र के सिवा कोई रास्ता नहीं। नीलम ने उसके उलझे बालों में हाथ फेरते हुए कहा। छाया सिसकते हुए बोली, माँ, क्या आज भी हम भूखे पेट ही सोएंगे? मुझे बहुत ठंड लग रही है और पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। रात का पिछला पहर था और गांव के बाहरी इलाके में तेज हवाएं चल रही थीं। मिट्टी के उस टूटे फूटे घर में गरीबी और भूख का राज था। नीलम बेबसी से उठी और चूल्हे के सामने बैठकर राख में फूंक मारने लगी। उसकी आंखों से आंसू गिरकर राख में मिल रहे थे। बच्चों की हालत अब उससे देखी नहीं जा रही थी, खासकर वंश, जिसकी तबीयत अब और बिगड़ती जा रही थी और वो दर्द से करहा रहा था। नीलम को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका दिल खून के आंसू रो रहा था, मगर वो लाचार थी और गरीबी ने उसके हाथ पैर बांध रखे थे। वो जानती थी कि अगर आज रात इन बच्चों के पेट में कुछ ना गया तो शायद सुबह का सूरज देखना इनके नसीब में ना हो। रमन को गुजरे हुए 1 साल बीत चुका था। वो बहुत ही ईमानदार और मेहनती किसान था, जिसकी अचानक मौत से नीलम और बच्चों की दुनिया ही उजाड़ दी थी। रमन के रहते कभी घर में भूख नहीं आई थी, मगर उसके जाने के बाद नीलम ने गांव की औरतों के कपड़े सीकर और छोटी मोटी मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से बच्चों का पेट पाला। वो बहुत धैर्य रखने वाली और खुददार औरत थी, जिसने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था। मगर पिछले कुछ समय से जैसे उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। गांव का दबंग और जालिम जमींदार नागेंद्र ठाकुर ने उनका जीना मुश्किल कर दिया था। नागेंद्र ठाकुर की नजर नीलम के उस छोटे से मकान पर थी, जो गांव के एक जरूरी रास्ते पर था, और वो उसे गिराकर अपनी हवेली का रास्ता चौड़ा करना चाहता था। नीलम ये मकान बेचने के लिए किसी हालत में तैयार नहीं थी, क्योंकि यही उसके बच्चों की आखिरी छत थी और उसके पति की आखिरी निशानी थी। नागेंद्र ठाकुर, ये घर मेरे पति की आखिरी निशानी है। मैं इसे नहीं बेच सकती। आप मुझ गरीब पर दया करिए। मैं अपने अनाथ बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? नीलम ने कई बार हाथ जोड़कर कहा, मगर नागेंद्र ठाकुर ने गुस्से में आकर गांव वालों को सख्ती से मना कर दिया कि कोई भी नीलम की मदद नहीं करेगा और ना ही उसे कोई काम देगा। उसने सबको धमकी दी कि अगर किसी ने इस विधवा को एक दाना भी दिया या उससे कपड़े सिलवाए तो वो इस गांव में रहने लायक नहीं रहेगा। नागेंद्र ठाकुर की इस धमकी ने नीलम के लिए रोजी कमाने के सारे रास्ते बंद कर दिए। इसी वजह से नीलम की सिलाई का काम भी छूट गया और कोई उसे मजदूरी भी नहीं देता था। घर में अनाज का आखिरी दाना भी खत्म हो चुका था और लगातार हो रही बारिश ने बाकी उम्मीद भी खत्म कर दी थी, जिसकी वजह से वो कहीं बाहर जाकर काम भी नहीं ढूंढ सकती थी। बच्चों की हालत हर दिन बिगड़ती जा रही थी और भूख ने उनके चेहरों की चमक छीन ली थी। जब वंश की हालत ज्यादा खराब हो गई तो नीलम ने अपनी सारी झिझक और स्वाभिमान छोड़कर पड़ोसियों के दरवाजे खटखटाने का फैसला किया। वो अंधेरे में अपनी पुरानी साड़ी का पल्लू ओढ़कर बारिश और तेज हवा में कांपती हुई बगल वाले घर गई और दरवाजा खटखटाया। अंदर से सोनाली की आवाज आई। कौन है इतनी रात में? नीलम ने रोते हुए कहा। बहन, मैं नीलम हूँ। भगवान के लिए दरवाजा खोल दो। मेरा बच्चा बुखार से तड़प रहा है। मुझे थोड़ा सा आटा और दवा के लिए कुछ पैसे दे दो। मैं तुम्हारे घर के सारे काम करके ये उधार चुका दूंगी।
सोनाली ने थोड़ा सा दरवाजा खोला और डरे हुए अंदाज में बोली, नहीं नीलम, तो यहाँ से चली जा। तुझे पता है ना नागेंद्र ठाकुर का कितना सख्त हुक्म है। अगर उसे पता चल गया कि हमने तेरी मदद की है तो वो हमें गांव से निकाल देगा। हम गरीब लोग हैं, हम उससे दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। तू हमें हमारे हाल पर छोड़ दे। नीलम ने हाथ जोड़कर कहा, नागेंद्र ठाकुर को कुछ पता नहीं चलेगा। मेरा बच्चा मर रहा है, उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। भगवान का नाम लेकर मेरी मदद कर दे। तू भी तो एक माँ है, मेरी मजबूरी समझ। सोनाली के सामने हाथ जोड़कर नीलम उसकी चौखट पर बैठ गई। इतने में सोनाली का पति भी बाहर आ गया और गुस्से में बोला, तुम क्यों हमारी जान मुसीबत में डाल रही हो? जाओ नागेंद्र ठाकुर के पास जाकर मांगो। हम गरीब लोग हैं, हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। अगर उसके आदमी तुम्हें यहाँ पर देख लेंगे तो हमारा घर भी जला देंगे। ये कहकर उसने सोनाली को पीछे खींच लिया और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। नीलम टूटे हुए दिल के साथ दूसरे घर के दरवाजे पर गई, मगर वहां से भी उसे यही जवाब मिला। कोई भी नागेंद्र ठाकुर के डर से उस बेबस विधवा की मदद करने को तैयार नहीं था। नीलम रोती हुई खुले आसमान के नीचे खड़ी रही, फिर बारिश में भीगती हुई खाली हाथ वापस आई और अपने घर की चौखट पर गिरकर जोर जोर से रोने लगी। ये वही नागेंद्र ठाकुर था जो गरीबों का खून चूसकर अपनी हवेली की दीवारें ऊंची करता जा रहा था, मगर पिछले कई महीनों से वो खुद एक अजीब और दर्द देने वाली बीमारी का शिकार था। उसके पूरे शरीर में हर समय आग सी जलती रहती थी और उसे लगता था जैसे उसकी हड्डियां जल रही हों। आज भी वो अपने मुलायम बिस्तर पर तड़प रहा था और उसके नौकर डर कर खड़े थे। वो गुस्से में चिल्ला रहा था, डॉक्टर को बुलाओ, मेरी जान निकल रही है, मेरे शरीर पर बर्फ रखो। तुम सब निकम्मे हो, मेरी दौलत खा रहे हो और मैं यहाँ दर्द से मर रहा हूँ। उसने गुस्से में दवा का कटोरा उठाकर दीवार पर दे मारा। बड़े बड़े वैद्य और डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पा रहे थे। इस बीमारी ने उसे बिस्तर तक सीमित कर दिया था, मगर उसका घमंड जरा भी कम नहीं हुआ था। वो अभी भी गरीब किसानों को उनके छोटे छोटे कर्ज के लिए बेइज्जत करता रहता था। नीलम को याद आया जब कुछ दिन पहले वो नागेंद्र ठाकुर की हवेली गई थी और उससे मदद मांगी थी। उसने हाथ जोड़कर कहा था, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे थोड़ा सा राशन दे दो, मैं आपके खेतों में काम करके सारा उधार चुका दूंगी। आपकी इतनी बड़ी हवेली है, इस गरीब विधवा पर दया कर दो। मगर नागेंद्र ठाकुर ने उसे घूरते हुए कहा था, तुझे शर्म नहीं आती मेरे पास आकर भीख मांगते हुए? अगर तुझे अपने बच्चों की इतनी चिंता है तो वो मकान मेरे नाम पर कर दे। मैं तुझे राशन भी दूंगा और पैसे भी, वरना जाकर अपने बच्चों के साथ मर जा। मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं है, मैंने कोई अनाथ आश्रम नहीं चला रहा। ये कहकर उसने अपने नौकरों को इशारा किया और उन्होंने नीलम को धक्का देकर हवेली से बाहर निकाल दिया। वो मंजर याद करके नीलम का दिल आज भी दहल जाता था कि कैसे एक इंसान इतना बेदर्द और जालिम हो सकता है कि मौत के किनारे खड़े होकर भी उसके अंदर से घमंड नहीं गया। घर के अंदर घुसते ही नीलम को वंश के करहाने की आवाज आई, माँ मुझे बचा ले, मेरे पेट में दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझसे अब ये भूख नहीं सही जा रही। केशव भी अब सर्दी और भूख से रोने लगा था और छाया तो निडाल होकर गिर चुकी थी। नीलम पागलों की तरह उठी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका अपना पेट भी भूख से कमर के साथ लगा हुआ था, मगर उसने अपनी नहीं बच्चों की फिक्र थी। उसे अपने बुजुर्गों से सुनी हुई एक पुरानी कहानी याद आई कि कैसे एक बेबस माँ ने बच्चों को बहलाने के लिए हंडिया में पत्थर उबाले थे और बच्चे खाने के इंतजार में सो गए थे। उस वक्त उसके पास उस झूठी तसल्ली के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा था। नीलम ने अपने आंसू पोंछे और घर के पिछवाड़े की तरफ गई। वहां एक बहुत पुराना खंडर का मलबा पड़ा था, जो बारिश की वजह से और भी ज्यादा टूटा फूटा हो चुका था। कहा जाता था कि सैकड़ों साल पहले यहाँ कोई बहुत बड़ा और भला वैद्य रहा करता था, जिसका डेरा अब खंडर में बदल चुका था और लोग उस तरफ कम ही जाते थे। नीलम अंधेरे में टटोलते हुए बारिश के पानी से भीगी हुई उस मिट्टी और मलबे के पास पहुंची। उसके हाथ सर्दी से सुन्न हो रहे थे।
मगर वो लगातार मिट्टी हटाकर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार उसे जमीन पर पड़े कुछ अजीब से काले और भारी पत्थर महसूस हुए। उन पत्थरों में एक सख्त सी परत जमी हुई थी, जो मिट्टी और किसी चिपचिपी चीज जैसी लग रही थी और आम पत्थरों से बहुत अलग महसूस हो रहे थे। उनकी सतह खुरदुरी और बहुत अजीब सी थी। मगर नीलम का दिमाग उस वक्त सिर्फ अपने बच्चों को किसी तरह दिलासा देकर सुलाने पर अटका हुआ था। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि वो पत्थर क्या है और कैसे दिखते हैं या इतने भारी क्यों हैं। उसने वो 4 भारी और काले पत्थर अपने पल्लू में बांधे और तेज कदमों से वापस चूल्हे के पास आ गई, ताकि उन्हें पानी में उबाल कर बच्चों को ये झूठी तसल्ली दे सके कि खाना पक रहा है और वो थोड़ी देर के लिए रोकर चुप हो जाएं। नीलम ने उन पत्थरों को अच्छी तरह धोया ताकि उनकी मिट्टी साफ हो जाए और फिर उन्हें मिट्टी की एक बड़ी हंडिया में डालकर ऊपर तक पानी भर दिया। उसने घर के कोने में पड़ी आखिरी सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और उन्हें चूल्हे में रखकर आग जला दी। हंडिया को चूल्हे पर रखा और खुद पास बैठकर आग को तेज करने लगी ताकि पानी जल्दी गर्म हो जाए। जैसे ही पानी गर्म होना शुरू हुआ, हंडिया के अंदर से पत्थरों के टकराने की आवाज आने लगी, जो बिल्कुल ऐसे थी जैसे कोई सख्त अनाज या बड़े बड़े आलू पानी में उबल रहे हों। यह आवाज खामोश और उदास झोपड़ी में दूर तक गूंज रही थी। यह आवाज सुनकर चारपाई पर लेटे वंश ने कमजोर आवाज में पूछा, माँ, क्या आपने आलू पकाने के लिए रखे हैं? इसकी आवाज कितनी तेज आ रही है। मुझसे तो अब इंतजार भी नहीं हो रहा। माँ, जल्दी से मुझे दे दो। नीलम ने अपने होंठ काटे और आंसुओं को बड़ी मुश्किल से रोकते हुए बोली, हाँ मेरे बेटे, आज तेरी पसंद का खाना पक रहा है। मैंने एक जानने वाले से मांगकर अच्छे बड़े बड़े आलू रखे हैं। वैसे ये आलू थोड़ा सख्त हैं, इन्हें उबलने में वक्त लगेगा। तू तब तक आंखें बंद करके लेट जा। जैसे ही खाना तैयार होगा, मैं तुझे उठा दूंगी और तू जी भर कर खाना। दूसरी तरफ छाया और केशव भी आग की गर्मी और हंडिया में उबलने की आवाज सुनकर थोड़ा सा शांत हो गए। केशव बोला, माँ, मैं भी जी भरकर खाऊंगा। मैं तो 2 रोटियां खाऊंगा। नीलम ने रोते हुए मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की और बोली, हाँ मेरे बच्चे, तू 3 खा लेना। बस थोड़ा सा और सब्र कर लो, खाना पकने ही वाला है। भूख और बुखार की थकान ने उनके कमजोर शरीरों को निडाल कर रखा था और हंडिया से आने वाली वो तसल्ली देने वाली आवाज उनके लिए किसी सुकून और लोरी की तरह काम कर रही थी। नीलम उनके पास बैठी उनके सिर पर हाथ फेर रही थी और उन्हें दिलासा देती रही, मेरे बच्चों, बस थोड़ी देर की बात है, फिर तुम पेट भरकर खाना खाना और जल्दी से ठीक हो जाना। हिम्मत नहीं हारते मेरे बहादुर बच्चों। आंखें बंद कर लो, नींद आ जाएगी। नीलम की मीठी आवाज और चूल्हे की गर्माहट ने बच्चों की भारी आंखों पर नींद छा दी और वो थक हार कर नींद में सो गए। मगर हंडिया के अंदर वो अजीब पत्थर अब तेजी से उबल रहे थे और नीलम नहीं जानती थी कि उन सख्त खोलों के अंदर क्या राज छुपा है, जो उसकी और उसके बच्चों की किस्मत बदलने वाला था। नीलम कुछ देर तक अपने सोते हुए मासूम बच्चों के मुरझाए हुए चेहरों को देखती रही, जिन पर भूख की पीलापन साफ दिख रहा था। उसका दिल एक अजीब से दर्द और दुख से भरा हुआ था और आंखों से आंसुओं की धारा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब उसे यकीन हो गया कि भूख और बुखार से निडाल उसके बच्चे अब गहरी नींद में सो चुके हैं, तो वो भारी कदमों से उठी और कमरे के एक कोने में बिछी हुई पुरानी और फटी हुई चटाई पर जाकर भगवान के आगे सिर टेक कर झुक गई। उसका माथा जमीन पर था और उसकी सिसकियां उस खामोश और उदास झोपड़ी की दीवारों से टकरा रही थी। हे मेरे भगवान, तू तो सबके दिल की बात जानने वाला है। तू मेरी इस मजबूरी और लाचारी को अच्छे से जानता है। मेरे भगवान, मुझ पर दया कर। नीलम रोते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगी, मेरे बच्चों की तकलीफ अब मुझसे देखी नहीं जाती। मेरे पास इन्हें खिलाने के लिए अनाज का एक दाना तक नहीं है और ना ही मेरे बीमार बच्चे के इलाज के लिए कोई साधन है। तू ही सबको खिलाने वाला है और सबका रखवाला है। मेरे बच्चों पर अपनी कृपा कर दे और मेरी इस झूठी हंडिया की लाज रख ले, जो मैंने सिर्फ अपने बच्चों को बहलाने के लिए चूल्हे पर चढ़ाई है। मेरी इस मजबूरी की इज्जत रख ले और मेरे बच्चों पर दया कर दे भगवान। नीलम की आवाज में इतना दर्द और इतनी तड़प थी कि जैसे आसमान में बैठे देवता भी उसकी प्रार्थना सुन रहे हों। वो लगातार रो रही थी
और अपने भगवान से दुआ मांग रही थी। हे मेरे भगवान, इस दुनिया वालों ने मुझ बेसहारा बेवा पर अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं, मगर तेरा दरवाजा तो सबके लिए हमेशा खुला रहता है। मुझे खाली हाथ मत लौटाना। उसकी सिसकियां और गिड़गिड़ाहट उस टूटे पुराने कमरे के माहौल को और भी ज्यादा दुख भरा बना रही थी। और दूसरी तरफ चूल्हे पर रखी हंडिया में पानी का उबाल और तेज हो चुका था। वो दरअसल कोई आम पत्थर नहीं थे, बल्कि सदियों पहले किसी नेक और महान वैद्य के बनाए हुए बहुत ही नायाब और कीमती इलाज वाले अर्क के टुकड़े थे, जिन्हें उस समझदार वैद्य ने महामारी और जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए तैयार करके मिट्टी और पेड़ों की राल की बहुत सख्त परत में सुरक्षित कर दिया था। आज लगातार उबलते हुए गर्म पानी और चूल्हे की तेज आग की गर्मी ने उन पत्थर जैसे टुकड़ों पर चढ़ा हुआ वो सख्त खोल पिघालना शुरू कर दिया था, और उनके अंदर सदियों से छुपा हुआ वो हैरान कर देने वाला राज पानी में धीरे धीरे घुलने लगा था। दूसरी तरफ उसी गांव के दूसरे सिरे पर नागेंद्र ठाकुर की शानदार और आलीशान हवेली में रात का सन्नाटा एक अजीब सी बेचैनी में डूबा हुआ था। नागेंद्र ठाकुर अपने नरम गद्दों और मखमली बिस्तर पर जिंदगी और मौत की लड़ाई में फंसा हुआ था। उसके शरीर का दर्द अब उसकी सहन करने की ताकत से बाहर हो चुका था, और उसे अपना पूरा बदन किसी भट्टी में जलता हुआ महसूस हो रहा था। उसने दर्द की तेज तकलीफ से कराहते हुए अपने पास खड़े नौकरों पर चिल्लाना शुरू कर दिया। अरे बेवकूफों, तुम सब यहाँ पत्थर बनकर क्यों खड़े हो? जाओ, किसी बड़े डॉक्टर या वैद्य को बुलाकर लाओ। मेरा शरीर आग की तरह जल रहा है और मैं इस दर्द से मर जाऊंगा। कुछ तो करो। नागेंद्र ठाकुर की आवाज में गुस्से से ज्यादा अब डर और बेबसी साफ नजर आ रही थी। उसका सबसे पुराना और वफादार नौकर राजेश आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर बोला, ठाकुर साहब, हमने शहर के सबसे बड़े डॉक्टरों को दिखा लिया है और आसपास के तमाम नामी वैद्यों की दवाएं भी आजमा ली हैं, मगर किसी दवा का कोई असर नहीं हो रहा। वो सब आपकी इस बीमारी को लाइलाज बता चुके हैं। हम गरीब नौकर भला और क्या कर सकते हैं? राजेश की ये सच्ची मगर कड़वी बात सुनकर नागेंद्र ठाकुर तड़प कर उठ बैठा और हांफते हुए बोला, बकवास करते हो तुम सब। मैं इतना अमीर हूँ, मेरे पास इतनी दौलत है, मैं दुनिया का सबसे महंगा इलाज करवा सकता हूँ। तुम लोग बस मेरा पैसा बर्बाद कर रहे हो। मुझे बचाओ, मेरी हड्डियों में जैसे तेजाब भर गया है। नौकर सिर झुकाए बेबसी से खड़े रहे, क्योंकि वे भी जानते थे कि नागेंद्र ठाकुर की यह हालत अब किसी दवा से ठीक होने वाली नहीं थी। नागेंद्र ठाकुर को मौत अपने बिल्कुल सामने खड़ी नजर आ रही थी, और उस रात मौत के उस डर ने अचानक उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट और पछतावा पैदा कर दिया था। जब इंसान को अपनी ताकत और दौलत बेकार लगने लगती है, तो फिर उसे अपने किए गए सारे पाप और जुल्म याद आने लगते हैं। नागेंद्र ठाकुर के दिमाग के पर्दे पर अचानक नीलम का वो आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा उभर आया, जब वो कुछ दिन पहले उस हवेली में अपने बीमार और भूखे बच्चों के लिए उधार मांगने आई थी, और नागेंद्र ठाकुर ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया था। वो मंजर याद आते ही नागेंद्र ठाकुर के दिल में जैसे किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो, और उसकी सांसें और तेज चलने लगीं। राजेश, इधर आओ, मेरे पास बैठो। नागेंद्र ठाकुर ने हांफते हुए कमजोर आवाज में अपने नौकर को बुलाया। राजेश जल्दी से आगे बढ़ा और नागेंद्र ठाकुर के बिस्तर के पास जमीन पर बैठ गया। नागेंद्र ठाकुर ने कांपते हुए हाथों से राजेश का कंधा पकड़ा और धीमी आवाज में बोला, राजेश, मुझे लग रहा है मेरी ये बीमारी किसी आम वजह से नहीं, बल्कि ये उन गरीबों और लाचारों की बद्दुआओं का नतीजा है जिन पर मैंने सारी जिंदगी जुल्म किए हैं। आज मुझे वो बेआसरा बेवा नीलम बहुत याद आ रही है, जिसके अनाथ बच्चों के मुंह से मैंने निवाला छीन लिया था, और उसका वो इकलौता मकान छीनने के लिए उस पर गांव वालों के दरवाजे भी बंद करवा दिए थे। नागेंद्र ठाकुर की आंखों से पछतावे के आंसू बहने लगे और वो जोर जोर से हिचकियां लेने लगा। राजेश ने दुख भरे लहजे में कहा, मालिक, मैंने तो आपको हमेशा समझाया था कि गरीब की आह से बचो, क्योंकि जब गरीब के हाथ आसमान की तरफ उठते हैं तो फिर भगवान की लाठी बिना आवाज चलती है। आपने उस बेवा पर सच में बहुत जुल्म किया है। उसके बच्चे 2 दिन से भूखे प्यासे घर में तड़प रहे हैं।
और गांव का कोई आदमी आपके डर से उनकी मदद नहीं कर रहा। राजेश की ये बात नागेंद्र ठाकुर के दिल में तीर की तरह चुभ गई और उसने तेज दर्द से अपना सीना पकड़ लिया। हाय, मैं कितना अंधा और जालिम इंसान था जो अपनी दौलत के नशे में एक विधवा की बद्दुआ ले बैठा। आज मेरी ये सारी दौलत और ये आलीशान हवेली मुझे इस दर्द से नहीं बचा सकती। नागेंद्र ठाकुर फूट फूट कर रोते हुए बोला, अगर भगवान ने मुझे सुबह तक मोहलत दे दी और मैं जिंदा बच गया तो मैं सबसे पहले उस विधवा नीलम के दरवाजे पर जाकर उससे अपने पापों की माफी मांगूंगा। मैं अपनी आधी जायदाद उसके नाम कर दूंगा और उसके बच्चों के इलाज का सारा खर्चा उठाऊंगा। बस मेरे भगवान मुझे इस सजा से बचा ले और मुझ पर दया कर। नागेंद्र ठाकुर, जो कल तक खुद को शैतान समझता था, आज रात पछतावे की आग में जलकर टूट चुका था और रो रो कर अपने भगवान से मोहलत मांग रहा था कि वो किसी तरह उस गरीब औरत से माफी मांगकर अपने पापों का बोझ हल्का कर ले। उधर खुद नीलम की उस टूटी फूटी झोपड़ी में एक बहुत अजीब और हैरान करने वाला बदलाव हो रहा था। चूल्हे पर रखी हंडिया के अंदर उबलने वाले पत्थरों का वो सख्त खोल अब पूरी तरह पिघल चुका था और पानी में पूरी तरह घुल गया था। हंडिया का ढक्कन थोड़ा सा हिला और उसके अंदर से एक बहुत ही मन मोह लेने वाली खुशबू बाहर निकलकर झोपड़ी की हवा में फैलने लगी। ये खुशबू किसी आम खाने की नहीं थी, बल्कि इसमें कीमती जड़ी बूटियों, केसर और किसी अनमोल ताकतवर अर्क की ऐसी जादुई महक थी जिसने उस सीलन भरी झोपड़ी के माहौल को पल भर में बदल दिया था। खुशबू का ये झोंका इतना तेज और मीठा था कि उसने नीलम का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। नीलम, जो काफी देर से हाथ जोड़कर भगवान के आगे सिर झुकाए रो रही थी, उसने हैरानी से अपना सिर उठाया और आंसू पोंछते हुए चारों तरफ देखा। हे भगवान, ये कैसी खुशबू है जो मेरे इस गरीब घर को महका रही है। ऐसा तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी मीठी और सुकून देने वाली खुशबू मेरे घर में कभी आएगी। नीलम ने मन ही मन सोचा और पूजा वाली जगह से उठ खड़ी हुई। उसकी नजर सीधी उस हंडिया पर पड़ी जो चूल्हे पर रखी थी और अब उसमें पानी कम होने की वजह से उबाल थोड़ा कम हो गया था। नीलम धीरे धीरे चलती हुई चूल्हे के पास आई तो उसे महसूस हुआ कि हंडिया के अंदर से आग की लाल रोशनी के बजाय एक हल्की सी हरे रंग की चमक बाहर आ रही है। नीलम के दिल की धड़कन तेज हो गई और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जो पत्थर उसने मलबे से उठाकर डाले थे उनमें ये कैसी रोशनी और खुशबू आ रही है। क्या मेरी प्रार्थना सुन ली गई है और भगवान ने आसमान से कोई भोजन भेज दिया है, या ये मेरी भूख और कमजोरी का कोई वहम है? नीलम ने खुद से बात करते हुए कहा और डरते डरते अपने पल्लू के सहारे उस गर्म हंडिया का ढक्कन उठाया ताकि उसके अंदर देख सके। जैसे ही नीलम ने हंडिया का ढक्कन हटाया, उसकी आंखें हैरानी से पूरी तरह खुल गईं और वो पत्थर की तरह खड़ी रह गई। हंडिया के अंदर पानी और पत्थरों का कोई निशान तक नहीं था, बल्कि उनकी जगह एक बहुत ही गाढ़ा, चमकदार और हरे रंग का रस हल्की आंच पर पक रहा था। उस रस में से उठने वाली भाप सीधी नीलम के दिमाग तक पहुंची तो उसे अपने अंदर एक अजीब सा सुकून और ठहराव महसूस हुआ। हे मेरे भगवान, ये तेरी कैसी लीला है। मैंने तो इस हंडिया में अपने बच्चों को बहलाने के लिए वो सख्त पत्थर डाले थे, मगर ये क्या? मुझे तो लगता है कि ये कोई बहुत ही अनमोल चीज है। नीलम अपने आप रो पड़ी और उसकी जुबान पर भगवान की जय जयकार चलने लगी। वो हैरानी से उस हरे रस को देख रही थी जो किसी पिघले हुए पन्ने की तरह चमक रहा था और उसकी खुशबू ने नीलम के कई दिनों की भूख और थकान को जैसे एक पल में भुला दिया था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यह अर्क क्या है और इसे बच्चों को देना चाहिए या नहीं, मगर वो खुशबू इतनी ताकतवर और सुकून देने वाली थी कि नीलम का दिल कह रहा था कि ये उसके भगवान की तरफ से भेजा गया कोई चमत्कार ही है। उसने चूल्हे की आंच बिल्कुल धीमी की और एक लकड़ी का साफ चम्मच लेकर उस गाढ़े और चमकदार रस को थोड़ा सा हिलाया तो खुशबू का एक और झोंका झोपड़ी में फैला, जिसने चारपाई पर सोए हुए बीमार वंश की उखड़ी हुई सांसों को भी जैसे कुछ देर के लिए संभाल दिया और वो नींद में ही थोड़ा सा शांत हो गया।
हालांकि उसकी खुशबू से ही ये एहसास पक्का हो गया था कि वो कोई नुकसानदेह चीज नहीं है, लेकिन आखिर को वो एक माँ थी। ये सोचकर कि कहीं ये कोई नुकसानदेह चीज ना हो और उसके बच्चों को कोई और तकलीफ ना मिले, नीलम ने एक बहुत ही कड़ा फैसला किया। उसने खुद से कहा, मैं एक माँ हूँ, मैं अपने बच्चों को कोई भी ऐसी चीज नहीं दे सकती जिसके बारे में मुझे मालूम ही ना हो। अगर ये कोई जहरीली चीज हुई तो क्या पता, जैसा मैं समझ रही हूँ वैसा ना हो। मुझे पहले इसको खुद चखना चाहिए। नीलम ने भगवान का नाम लिया और एक छोटी सी कटोरी में उस गरम रस के कुछ कतरे निकाले। उसने थोड़ी देर इंतजार किया ताकि वो रस पीने लायक ठंडा हो जाए। इस दौरान वो लगातार भगवान से प्रार्थना करती रही और ऊपर वाले पर अपना भरोसा मजबूत करती रही। जब वो रस थोड़ा ठंडा हो गया तो नीलम ने आंखें बंद की और कटोरी को अपने होठों से लगाकर वो कुछ कतरे अपने गले से नीचे उतार लिए। उस रस का स्वाद इतना मीठा, ठंडा और किसी कुदरती शहद और अनोखी जड़ी बूटियों के रस जैसा था जो जुबान पर पड़ते ही घुल गया। जैसे ही वो कतरे नीलम के गले से नीचे उतरे, उसे अपने शरीर में एक अजीब सा और चमत्कारी बदलाव महसूस हुआ। कई दिनों की भूख, शरीर की तेज कमजोरी, थकान और दर्द जैसे एक ही पल में गायब हो गया और उसकी जगह एक जबरदस्त ताकत और ताजगी ने ले ली। नीलम को ऐसा लगा जैसे उसके अंदर एक नई जिंदगी भर दी गई हो और उसका दिमाग बिल्कुल साफ हो गया। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। तूने मेरे बच्चों की मौत को टाल दिया और मुझे अचानक ये इलाज दे दिया। नीलम खुशी के आंसू रोते हुए बोली और उसने जल्दी से उस चमकदार रस की एक कटोरी भरी और तेज कदमों से चारपाई पर लेटे अपने उस बीमार बेटे वंश की तरफ बढ़ी, जो मौत और जिंदगी की लड़ाई में पड़ा था और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। नीलम के दिल में अब ममता का तूफान और एक नई उम्मीद जाग चुकी थी कि उसका बच्चा अब जरूर बच जाएगा और ये रात उनकी जिंदगी की आखिरी अंधेरी रात साबित होगी। वो तेज कदमों से चलती हुई चारपाई के पास आई जहां उसका 10 साल का बेटा वंश मौत और जिंदगी की जद्दोजहद में पड़ा था और उसकी सांसें उखड़ रही थीं। नीलम ने अपनी साड़ी का पल्लू उसके माथे पर फेरा और बहुत संभाल कर उसका सिर अपने हाथ के सहारे थोड़ा ऊपर उठाया। वंश, मेरे बच्चे, बस एक घूंट पी ले। तेरी माँ तेरे लिए भगवान की भेजी हुई दवा लाई है। तेरा सारा दर्द अभी खत्म हो जाएगा। नीलम ने धीमी मगर भरोसे भरी आवाज में कहते हुए वो कटोरी वंश के सूखे और फटे होंठों से लगा दी। वंश के अंदर इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो खुद से घूंट पी सके, मगर जैसे ही उस चमकदार रस के कुछ कतरे उसके मुंह में गए और गले से नीचे उतरे तो एक हैरान कर देने वाला नजारा होने लगा। वो कतरे किसी अमृत की तरह उसके कमजोर और बुखार से तपते हुए शरीर में फैल गए और कुछ ही पलों में वंश की उखड़ी हुई और तेज चलती सांसें बिल्कुल ठीक और शांत होने लगीं। उसके माथे पर आया हुआ ठंडा पसीना सूखने लगा और उसके पीले पड़ चुके चेहरे पर फिर से जिंदगी की लालिमा लौट आई। वंश ने धीरे से अपनी भारी आंखें खोलीं और हैरानी से अपनी माँ को देखने लगा। माँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर नई ताकत आ गई है। मेरे सिर का दर्द और पेट की जलन बिल्कुल खत्म हो गई है और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। वंश ने बिल्कुल साफ और मजबूत आवाज में कहा और खुद ही चारपाई पर उठकर बैठ गया। नीलम अपने बच्चों को इस तरह मौत के मुंह से वापस लौटता और ठीक होता देखकर खुशी से जोर जोर से रोने लगी और उसने वंश को अपने सीने से लगा लिया। हे मेरे भगवान, तेरा जितना भी शुक्र करूं कम है। तूने मेरी उजड़ती हुई दुनिया को फिर से बसा दिया। नीलम ने मंदिर की तरफ मुंह करके कहा और फिर जल्दी से उठी ताकि यही रस अपने बाकी दोनों बच्चों को भी पिला सके, जो जमीन पर भूख और सर्दी से कमजोर होकर सो रहे थे। उसने केशव और छाया को हिलाया और एक एक करके उन्हें भी इस चमत्कारी रस के
कुछ घूंट पिला दिए। रस अंदर जाते ही उन दोनों बच्चों के शरीर में भी एक तेज लहर सी दौड़ गई और वो भी तुरंत उठकर बैठ गए। माँ, ये आपने क्या पिलाया है? इसकी खुशबू इतनी अच्छी है और इसे पीते ही मेरी सारी भूख मिट गई है। मुझे अब सर्दी भी नहीं लग रही। छाया ने मासूमियत से अपनी माँ को देखते हुए कहा और केशव भी हैरानी से अपने हाथों को देख रहा था, जिनमें एक अलग सी ताकत महसूस हो रही थी। नीलम ने अपने तीनों बच्चों को हष्ट-पुष्ट और तंदुरुस्त देखकर उन्हें गले लगा लिया और उस उदास झोपड़ी में कई दिनों के बाद बच्चों की चहचहाट गूंजने लगी। उस जीवन देने वाली और रोग दूर करने वाली खुशबू की महक इतनी तेज और नरम थी कि वो सिर्फ झोपड़ी तक सीमित नहीं रही, बल्कि खिड़कियों और दरवाजों की दरारों से निकलकर रात की ठंडी हवा के साथ पूरे मोहल्ले और आसपास के घरों तक फैलने लगी। ये खुशबू किसी आम फूलों की नहीं थी, बल्कि उसमें एक ऐसा कुदरती और मन को सुकून देने वाला एहसास था, जो सोए हुए लोगों के दिमाग को भी सुकून दे रहा था। सुबह की पहली किरण के साथ ही जब चिड़ियों ने चहचहाना शुरू किया, तो वो खुशबू और ज्यादा फैल गई। साथ वाले घर में सोनाली, जो रात भर इस बात के एहसास में सो नहीं सकी थी कि उसने एक बेसहारा विधवा और उसके मरते हुए बच्चों को अपने दरवाजे से धक्के देकर भगा दिया था, वो उस अजीब सी खुशबू से चौंक कर उठी। उसने गहरी सांस ली तो उसे लगा जैसे उसके अंदर की सारी थकान दूर हो गई हो। वो जल्दी से अपने आंगन में आई और उसने देखा कि यह हैरान कर देने वाली महक नीलम के घर की तरफ से आ रही है। सोनाली के दिल में एक डर सा पैदा हुआ कि कहीं रात को भूख और बीमारी से नीलम के बच्चों की जान तो नहीं चली गई और ये किसी स्वर्ग जैसी खुशबू का असर तो नहीं। वो डरते डरते नीलम के घर की तरफ बढ़ी और उसकी टूटी फूटी दीवार के पास से अंदर झांका तो उसकी आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गईं। रात तक जो बच्चे मौत के किनारे पर पड़े सिसक रहे थे और जिनके मुंह में अनाज का एक दाना तक नहीं गया था, वो अब आंगन में पूरी ताकत के साथ भाग दौड़ रहे थे और हंस खेल रहे थे। वंश, जिसका बुखार कल रात सिर पर चढ़ रहा था, वो अब एक बिल्कुल स्वस्थ और ताकतवर बच्चे की तरह अपनी छोटी बहन के साथ खेल रहा था और नीलम चूल्हे के पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। सोनाली को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। वो जल्दी से अंदर आई और शर्म और हैरानी के मिले जज्बात के साथ बोली, नीलम, ये सब क्या है? ये खुशबू कैसी है? और तेरे बच्चे जो रात को मरने जैसे हो गए थे, ये अचानक इतने स्वस्थ और ताकतवर कैसे हो गए? क्या नागेंद्र ठाकुर के आदमियों ने रात को तुम्हें कोई राशन लाकर दिया है? नीलम ने सोनाली को देखा, जिसने रात उसे धक्के देकर निकाला था, मगर नीलम के दिल में उस वक्त कोई गुस्सा नहीं था। उसने हल्की मुस्कान के साथ नरमी से जवाब दिया, सोनाली बहन, ये किसी नागेंद्र ठाकुर का दिया हुआ खाना नहीं है, बल्कि ये मेरे भगवान का करम है, जिसने मेरी पुकार सुन ली और मेरे पत्थरों को दवा बना दिया। सोनाली की हैरानी भरी आवाज और बच्चों की हंसी सुनकर मोहल्ले के दूसरे लोग भी, जो उस खुशबू से पहले ही हैरान थे, धीरे धीरे नीलम के आंगन में जमा होने लगे। हर इंसान के चेहरे पर एक सवाल था और वो सब इस अजीब खुशबू के आने की जगह को तलाश कर रहे थे। नीलम बहन, ये कैसी खुशबू है और तुमने आज क्या पकाया है? हमने तो सुना था कि तुम्हारे घर में कई दिनों से भूख ने पैर पसार रखे थे। फिर ये तुम्हारे बच्चे इतने तंदुरुस्त कैसे लग रहे हैं? मोहल्ले के एक बुजुर्ग बाबा देवराम ने आगे बढ़कर हैरानी से पूछा, जो खुद भी कई सालों से सांस की बीमारी और खांसी की तकलीफ से परेशान थे और बात करते हुए भी हाँफ रहे थे। जब उसने देखा कि सारा गांव उसके आंगन में जमा हो चुका है, तो वो अंदर गई और मिट्टी की हांडी उठाकर बाहर ले आई, जिसमें वो हरी और चमकदार चीज मौजूद थी। उसने वो हंडिया सबके सामने चारपाई पर रखी और बोली, गांव वालों, तुम सब जानते हो कि कल रात मेरे बच्चे भूख और बीमारी से किस कदर तड़प रहे थे और मैंने तुम सबके दरवाजे खटखटाए, मगर ठाकुर के डर से किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैंने हार कर अपने बच्चों को
झूठी तसल्ली देने के लिए पुराने खंडर के मलबे से कुछ काले पत्थर उठाए और उन्हें हंडिया में पानी डालकर उबालने लगी, ताकि बच्चे ये समझकर सो जाएं कि खाना पक रहा है। मैं रात भर भगवान के आगे हाथ जोड़कर रोती रही, और जब मैंने हंडिया का ढक्कन उठाया तो भगवान ने मेरी बेबसी पर रहम करते हुए उन सख्त पत्थरों को इस अनमोल और जान बचाने वाले अर्क में बदल दिया, जिसके कुछ घूंट ने मेरे बच्चों को मौत के मुंह से निकाल कर ठीक कर दिया है। गांव वाले ये यकीन न होने वाली बात सुनकर दंग रह गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके लिए ये मानना मुश्किल था कि चंद पत्थरों से ऐसा जान बचाने वाला रस निकल सकता है, मगर नीलम के बच्चे उनके सामने भगवान की कृपा का जिंदा सबूत बनकर बैठे थे। बाबा देवराम, जो खांसी से बहुत परेशान था, उसने आगे बढ़कर कांपते हाथों से कहा, बेटी, अगर ये सच में भगवान की तरफ से मिली दवा है तो इसका एक घूंट मुझे भी पिला दे। मैं सालों से इस बीमारी के दर्द में फंसा हुआ हूँ, मुझसे अब ये दर्द सहा नहीं जाता। नीलम ने जल्दी से एक प्याले में वो सारा अर्क निकाला और बाबा देवराम के मुंह से लगा दिया। उस रस के गले से नीचे उतरते ही बाबा देवराम की वो खांसी, जो सालों से किसी दवा से नहीं रुकती थी, एकदम बंद हो गई। उसका सीना बिल्कुल साफ हो गया और उसकी झुकी हुई कमर में एक अजीब सी ताकत आ गई। वो हैरानी और खुशी से अपने सीने पर हाथ फेरने लगा और ऊंची आवाज में बोला, ये सच में कोई चमत्कार है। मेरी सालों पुरानी बीमारी एक पल में ठीक हो गई। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे अंदर तक सुकून भर दिया हो। ये नजारा देखते ही भीड़ में एक शोर मच गया और गांव के कई बीमार लोग उस रस को पाने के लिए आगे बढ़ने लगे। नीलम ने बहुत सब्र और ममता के साथ उन बीमारों को वो रस पिलाया और जो भी वो कुछ घूंट पीता वो उसी वक्त ठीक हो जाता। ये बात जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैलने लगी और हर आदमी नीलम की उस करामात और भगवान की इस कृपा का गवाह बन गया। ये खबर उड़ती हुई नागेंद्र ठाकुर की बड़ी हवेली तक भी जा पहुंची, जहां नागेंद्र ठाकुर रात भर पछतावे की आग में जलता रहा था और सुबह होते ही उसने नीलम के पास जाकर माफी मांगने का मन बना लिया था। उसका वफादार नौकर राजेश दौड़ता हुआ ठाकुर के कमरे में आया और हांफते हुए बोला, मालिक, गजब हो गया। वो जिस बेवा नीलम पर आपने जुल्म किया था, उसके घर में आज रात एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। उसने बच्चों की भूख मिटाने के लिए खंडहर के पत्थर उबाले थे और भगवान ने उन पत्थरों को एक ऐसी जान बचाने वाले रस में बदल दिया है जिससे उसके मरते हुए बच्चे ठीक हो गए और गांव का जो भी बीमार वो दवा पी रहा है वो उसी वक्त ठीक हो रहा है। सारा गांव उसके आंगन में जमा है। नागेंद्र ठाकुर, जो बिस्तर पर दर्द से तड़प रहा था, ये खबर सुनते ही उसके शरीर में कपकपी सी दौड़ गई। उसके दिल में ये बात पक्की हो गई कि उसकी ये अजीब बीमारी और उसका ये दर्द सिर्फ और सिर्फ नीलम की बद्दुआ का नतीजा है, जो उसने उन अनाथ बच्चों के लिए रोते हुए निकाली थी। और अब उसकी दवा भी उसी रस में है जो भगवान ने उस बेवा को दिया है। राजेश, मेरी मदद करो। मुझे अभी इसी वक्त नीलम के घर ले चलो। मैं अब एक पल भी इस हवेली में नहीं रह सकता। मुझे अपने पापों की माफी मांगनी है और मुझे उस बेवा की चौखट पर जाकर अपने घमंड को मिट्टी में मिलाना है। नागेंद्र ठाकुर ने रोते हुए अपने नौकर से कहा। राजेश ने जल्दी से आगे बढ़कर ठाकुर को सहारा देकर बिस्तर से उठाया और बोला, मालिक, मैं गाड़ी तैयार करवाता हूँ। आपकी हालत चलने जैसी नहीं है। मगर नागेंद्र ठाकुर ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं राजेश, मैं आज कोई सवारी इस्तेमाल नहीं करूंगा। जिस घमंड में आकर मैंने उस गरीब को धक्के दिए थे, आज मैं उसी घमंड को तोड़कर अपने पैरों पर चलकर उसके पास जाऊंगा, ताकि भगवान मुझ पर रहम कर दे। नागेंद्र ठाकुर ने राजेश के कंधे पर अपना सारा वजन डाला और बहुत कमजोरी और दर्द की हालत में हवेली से बाहर निकल आया। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और वह दर्द की वजह से बार बार झुक जाता था, मगर उसके अंदर पैदा हुआ डर और पछतावा उसे लगातार आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा था। हवेली के दूसरे नौकर भी हैरान होकर उनके पीछे पीछे चलने लगे और रास्ते में जो गांव वाले नागेंद्र ठाकुर का इस हालत में पैदल चलते देखते, वो हैरानी से रुक जाते कि वो घमंडी इंसान आज किस तरह टूटा हुआ नजर आ रहा है। नीलम का आंगन गांव वालों से भरा हुआ था।
और हर आदमी भगवान की उस बड़ी कृपा के बारे में बात कर रहा था कि तभी भीड़ के पीछे से एक शोर उठा और लोगों ने हैरानी से पीछे हटकर रास्ता देना शुरू कर दिया। नीलम ने नजर उठाकर देखा तो नागेंद्र ठाकुर अपने नौकर राजेश के कंधे पर झुका हुआ, बहुत ज्यादा कमजोर और दया लायक हालत में उसके सामने आ रहा था। उसका वो चेहरा जिस पर हमेशा रौब और घमंड दिखाई देता था, आज आंसू और शर्म से भीगा हुआ था। उसकी सांसें उखड़ रही थीं और उसके कदमों में इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो सीधा खड़ा रह सके। वो लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा और नीलम के बिल्कुल सामने आकर रुक गया। वो बेबसी से वहीं जमीन पर बैठ गया। नीलम बहन, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। नागेंद्र ठाकुर ने जोर जोर से रोते हुए और हाथ जोड़ते हुए कहा, मैंने अपनी दौलत और ताकत के घमंड में अंधा होकर तुम पर और तुम्हारे अनाथ बच्चों पर जो जुल्म किया है, आज रात मुझे उसकी सजा मिल गई है। मैंने सारी रात नरक की आग में जलकर गुजारी है और मुझे मौत अपने सामने खड़ी नजर आ रही थी। मैंने अपना ही नुकसान किया है तुमसे निवाला छीन कर, और आज मेरा वो सारा घमंड और वो सारी दौलत मिट्टी में मिल गई है जिस पर मुझे बहुत घमंड था। भगवान के लिए मेरी सच्ची माफी को मान लो और मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी इस मकान की तरफ बुरी नजर से नहीं देखूंगा, और मैं अपनी आधी जमीनें और आधी जायदाद तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के नाम पर करता हूँ। बस मुझे उस इलाज वाली दवा का एक घूंट दे दो ताकि मेरे शरीर की ये आग बुझ जाए, वरना मैं आज तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। नागेंद्र ठाकुर की बातें सुनकर पूरी भीड़ में एक सन्नाटा छा गया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो जालिम और दबंग ठाकुर, जिसके नाम से गांव कांपता था, आज एक बेबस बेवा के सामने यूं बैठकर इस तरह माफी मांगेगा। नीलम, जो एक बहुत नरम दिल और धैर्य वाली औरत थी, उसने जब नागेंद्र ठाकुर को इस हालत में देखा तो उसके दिल में कोई बदला या गुस्सा बाकी नहीं रहा। उसने अपनी साड़ी को ठीक किया और पूरे सम्मान और ठहराव के साथ बोली, ठाकुर साहब, जमीन जायदाद तो सब इस दुनिया की चीजें हैं, असली मालिक तो सिर्फ ऊपर वाला है। मैंने तो रात ही अपने भगवान की मर्जी के लिए आपको माफ कर दिया था, क्योंकि अगर मैं आपसे बदला लेती तो मुझ में और आप में क्या फर्क रह जाता। इलाज देना मेरे हाथ में नहीं है, वो तो सिर्फ मेरे भगवान के हाथ में है। अगर आपने सच्चे दिल से पश्चाताप कर लिया है और आगे गरीबों पर जुल्म ना करने का इरादा किया है तो भगवान आपको जरूर माफ करेगा और ठीक भी कर देगा। नीलम की इन अच्छी और दिल को छू लेने वाली बातों ने नागेंद्र ठाकुर के दिल को और ज्यादा पिघला दिया और वो रोते हुए सिर हिलाने लगा कि वो आगे कभी किसी पर जुल्म नहीं करेगा। नीलम ने मिट्टी का एक साफ प्याला लिया और उसमें हंडिया से वो चमकदार सा और खुशबूदार अर्क निकाला और आगे बढ़कर नागेंद्र ठाकुर की तरफ बढ़ा दिया। नागेंद्र ठाकुर ने कांपते हुए दोनों हाथों से वो प्याला पकड़ा और श्रद्धा के साथ उसे अपने होठों से लगाकर एक ही सांस में पी गया। जैसे ही वो अर्क उसके गले से नीचे उतरा, नागेंद्र ठाकुर के शरीर में जो आग महीनों से जल रही थी वो एक ही पल में ठंडी हो गई और उसके चेहरे पर छाई हुई मौत जैसा पीलापन खत्म होने लगा। उसकी हड्डियों का वो जानलेवा दर्द, जिसने उसे चलने फिरने से भी मजबूर कर दिया था, वो ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। नागेंद्र ठाकुर ने लंबी और आराम भरी सांस ली और उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर में एक नई ताकत और ऊर्जा आ गई है। वो बिना किसी सहारे के खुद अपने पैरों पर खड़ा हो गया और उसकी आंखों से धन्यवाद के आंसू बहने लगे। उसने भरी भीड़ के सामने ऊंची आवाज में ऐलान किया, गांव वालों, गवाह रहना, आज से मेरी आधी जायदाद इस बेबा की है और बाकी आधी जायदाद से मैं गांव के गरीबों और लाचार लोगों की मदद करूंगा, क्योंकि मैंने जान लिया है कि जब भगवान गरीब की सुनता है तो बड़े बड़े घमंडी लोगों के तख्त भी पलट जाते हैं। नागेंद्र ठाकुर को यूं अचानक मौत के मुंह से निकलकर पूरी तरह ठीक होता देखकर और उसकी जुबान से सच्चा पश्चाताप सुनकर गांव का हर इंसान हैरानी और श्रद्धा से भर गया। उन्हें भगवान का ये बेहतरीन इंसाफ और शक्ति अपनी आंखों के सामने साफ दिखाई दे रही थी।
कि किस तरह उस शक्ति ने एक बेबस बेवा के धैर्य और उसकी हंडिया में उबलने वाले कुछ पत्थरों के जरिए ना सिर्फ उसे इज्जत और सुख संपत्ति दे दी, बल्कि एक जालिम इंसान को सही रास्ता दिखाकर उसे माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। इस बड़े चमत्कार को और भगवान की महानता को महसूस करते हुए गांव का हर एक इंसान, चाहे वो अमीर था या गरीब मर्द था या औरत, खुद ही वही जमीन पर गिर पड़ा और पूरा गांव भगवान के सामने सिर झुकाकर दंडवत हो गया। सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे और दिलों में विश्वास की एक नई रोशनी पैदा हो चुकी थी, जिसने इस गांव की किस्मत बदल दी थी। और नीलम का वो छोटा सा और टूटा फूटा घर अब हमेशा के लिए आशीर्वाद और खुशियों से भर गया था। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी किसी गरीब या मजबूर इंसान पर जुल्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी बद्दुआ बहुत भारी पड़ सकती है और भगवान देर से ही सही लेकिन न्याय जरूर करता है। साथ ही ये भी समझ में आता है कि सच्चा पश्चाताप इंसान को बदल सकता है और अगर कोई अपनी गलती मानकर सुधर जाए तो उसे माफी भी मिल सकती है। इस कहानी में ये भी दिखाया गया है कि माँ का प्यार और हिम्मत सबसे बड़ी ताकत होती है और मुश्किल समय में धैर्य और भगवान पर भरोसा रखने से आखिरकार अच्छे दिन जरूर आते हैं। इसीलिए इंसान को हमेशा दयालु, धैर्यवान और इंसानियत से भरा हुआ होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है और आप किस शहर से ये कहानी सुन रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, हाइप दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन व नैतिक शिक्षा देने के उद्देश्य से ही लिखी गई है। कहानी में दिखाए गए सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और चमत्कार लेखक की कल्पना पर आधारित हैं, जिनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी में बताए गए चमत्कारी इलाज या अर्क को वास्तविक जीवन में किसी बीमारी के इलाज के रूप में ना लें। किसी भी प्रकार की बीमारी या स्वास्थ्य समस्या होने पर हमेशा योग्य डॉक्टर या वैद्य से ही सलाह लें। इस कहानी का उद्देश्य केवल ये संदेश देना है कि धैर्य, विश्वास, दया और इंसानियत से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए जा सकते हैं। धन्यवाद।